हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 3.3 डिस्कस करने से पहले प्रश्नावली 3.3 से संबंधित जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात बोलूंगा बच्चों, आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और कम से कम एक नोटबुक होना चाहिए। ठीक है ना, साथ साथ नोट करते चलना है आपको। बच्चों यहाँ पे चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 में बेसिक मेरा काम क्या है बच्चों कि यहाँ पे अच्छा 3.2 तक मैंने क्या किया बच्चों की रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की मैंने ज्यामितीय विधि पढ़ी। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है बीजगणित, पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले मैं समझाता हूँ कैसे आपने पढ़ा है। बच्चों रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की हमने दो विधियां पढ़नी है। एक है आपकी ज्यामितीय विधि जो आपने पढ़ रखा है 3.2 में पूरा पढ़ा था, एक होता है ज्यामितीय विधि और अगला होता है बच्चों बीजगणितीय विधि। क्या होता है बच्चों? बीजगणितीय विधि। ठीक है ना, दो विधियां आपको पढ़नी है बच्चों। 3.1 3.2 में हमने ज्यामितीय विधि पढ़ रखा है। अब हमारा सारा कंसंट्रेशन किस पे होगा बच्चों? बीजगणितीय विधि पे होगा। ठीक है ना, अब हमको पूरे एक्सरसाइज 3.3 3.4 3.5 3.6 पूरे में यही काम करना है। अब बीजगणितीय विधियां भी मतलब बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार की होगी, आपको पढ़नी है बच्चों। उन तीन प्रकारों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बीजगणितीय विधि में आपको पूरे चैप्टर में रैखिक समीकरण को युग्म कर मतलब अब जितने भी चैप्टर बचे हैं सब में बीजगणितीय विधि ही यूज करना है। ठीक है, आराम से इसको बना लेते हैं बच्चों। ध्यान देना, बीजगणितीय विधि में पहली विधि आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आपको पढ़ना है बच्चों विलोपन विधि। विलोपन विधि। तीसरी आपको पढ़ना है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना, तो बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि जो है वो चैप्टर 3.3 पूरा चैप्टर हम 3.3 प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है हमको। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ज्यामितीय विधि आई मतलब आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई है पढ़ाई है। अगर आपने 3.1 3.2 और 3.1 के पहले मैंने बेसिक उदाहरण भी समझाया है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो 3.1 और 3.2 में कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है बच्चों। मेरा सारा कंसंट्रेशन होगा बच्चों प्रतिस्थापन विधि पे। ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन विधि। अब समझते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। अब समझो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं एक रैखिक समीकरण है 3x + 2y बराबर 10। मान लेते हैं एक है बच्चों x + 3y बराबर मान लेते हैं 9। यहाँ पे मैं दो समीकरण लेता हूँ। मान लेते हैं समीकरण आपका पहला है, ये आपका समीकरण क्या है बच्चों? दूसरा है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे हम यूज करेंगे बच्चों। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि मैं किसी के स्थान पे किसी दूसरे को ला के रखूंगा, मतलब प्रतिस्थापित करूंगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने का तरीका यह है बच्चों कि हम पूरी वैल्यू या तो समीकरण जैसे पहला समीकरण है दूसरा समीकरण है तो पहले समीकरण को चाहूं तो मैं पूरा x में बदल दूं या फिर y में बदल दूं, या फिर मैं दूसरे समीकरण को पूरा x में या बदल दूं या फिर y में बदल दूं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना स्टेप क्या करना है। अगर बच्चों यहाँ मैं दूसरे समीकरण को हल करता हूँ तो अगर यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ तो -9 - 3y आएगा। ये आ गया x का मान। अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही बच्चों मैं x का मान अगर समीकरण 1 में रखता हूं तो देखना पूरा फंक्शन y में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x के स्थान पे क्या निकाला है अभी मैंने? 9 - 3y + 2y बराबर 10। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा फंक्शन y में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो 9 तिरिक 27 - 3 तिरिका 9 + 2y बराबर 10। बात क्लियर है? अब यहाँ से बच्चों अगर थोड़ा सा आप लोग देखो तो यहाँ से इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? -7y। ये बच्चों 10 और ये हो जाएगा माइनस का 27। यहाँ पे -7y बराबर क्या है बच्चों? -17। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या है बच्चों? 17/7। ये आपका आ गया y का मान। ठीक है ना, एक इसका मान आ गया y का। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ समीकरण, इसको बना लो समीकरण 3। ठीक है ना, इस वाले को बना लो 3। y का मान समीकरण 3 में मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो y का मान,
ये आपका प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर। पूरा चैप्टर में हम प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे। तो ये आपको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, बाकी सवाल में आएगा तो मैं इसको डिटेल में हल कराऊंगा। बस ये चलो यहाँ पे रखा है बच्चों, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये देखो समीकरण 3 ये है आपका, इसमें मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। 9 माइनस 3, y के स्थान क्या रखेंगे 17/7, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x का भी मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 9 माइनस यहाँ पे 17 तिरे 51/7, तो x बराबर यहाँ पे 7 9 63 माइनस 51/7, यहाँ से x बराबर इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो 12/7। यही काम आपको करना है बच्चों, x और y का मान निकालना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ये तरीका है आपको हल करने का। बाकी अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं चैप्टर पे चलता हूँ, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। चलो बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको अभी जो मैंने सिखाया प्रतिस्थापन विधि, उसी विधि से इन समीकरणों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। बच्चों पहले मेरे 6 सवाल हैं, चलो मैं पहले का पहला सवाल डिस्कस करता हूँ, ध्यान से आप लोग पढ़ो। कह रहा है कि निम्न समीकरण को आपको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन। जो अभी मैंने बताया सेम वही काम आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ समीकरण 1, बच्चों ये बना लेता हूँ मैं समीकरण 2, ठीक है ना। मैंने 2 समीकरण बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे x और y का कुछ ना कुछ मान निकालूंगा और प्रतिस्थापित करूंगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, अगर यहाँ पे बच्चों x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको बना लो समीकरण 3, इसको बना लो समीकरण 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रखूं तो सारा टर्म y में हो जाएगा, y में हो जाएगा तो y का मान निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई बराबर क्या है 14। अब x के स्थान क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई बराबर क्या होगा प्लस वाई। अब यहाँ पे बगल में y है बराबर 14, यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करो, ये y y 2y और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 14 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों 2y बराबर क्या आ जाएगा 10, y बराबर क्या आ जाएगा 5। y का मान बच्चों मैंने यहाँ पे निकाल लिया 5, ये आपका y का आंसर हो गया। अब मैं काम करता हूँ, y का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में, तो यहाँ पे हमको x का मान मिल जाएगा। तो लिखो आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो बच्चों यहाँ पे समीकरण 3 है, x बराबर, ये देखो x बराबर है 4 प्लस वाई। अब मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूँ तो x बराबर 4 प्लस वाई के स्थान क्या रखेंगे 5। तो यहाँ से बच्चों x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 4 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, y का मान क्या आया 5, x का मान क्या है बच्चों 9, लिखना। अतः x बराबर 5 तथा y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों यहाँ पे x बराबर 5 y बराबर सॉरी यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, y बराबर 5 है x बराबर 9, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। बाकी हो गया, आपको सुधार के लिख लेना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं चलता हूँ पहले के दूसरे नंबर पे, देखता हूँ क्या है। चलो बच्चों दूसरा नंबर आपके सामने है कि s माइनस टी बराबर 3, इसको बना लो बच्चों समीकरण 1, या फिर एक काम करो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको बीच में कर लेते हैं, आप इसको बनाओ समीकरण 1, समीकरण पहला, इसको बनाओ बच्चों, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये जो नीचे वाला जो है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 का s में 2s, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 का टी में 3 टी बराबर 6। इसको हल करो थोड़ा सा, 2x प्लस 3t बराबर यहाँ पे 6 छंग 36, ठीक है ना। तो इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। 2 समीकरण मिल गए हमको, पहला तो मिला है देखो, पहला वाला ये है समीकरण, दूसरा वाला ये है। अब एक काम करते हैं यहाँ से बच्चों,
यहाँ से मैं अगर t का मान निकालता हूँ, देखो इस समीकरण इसको सॉल्व करो, s माइनस टी बराबर 3 है, तो अगर यहाँ से मैं माइनस टी बराबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एस। अगर बच्चों यहाँ से अगर मैं माइनस टी का मान निकाला तो क्या आया 3 माइनस, ये एस है, ध्यान देना 5 मत समझना इसको, ये एस है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बच्चों मैं टी का मान निकालता हूँ, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा, देखो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो एस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बना लो समीकरण 3, समीकरण 3। अब बच्चों अगर मैं टी का मान रख देता हूँ समीकरण 2 में, तो सारा वैल्यू टी में आ जाएगा, एस में आ जाएगा, तो लिखो टी का मान, बच्चों टी का मान जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 ये है, ध्यान से देखना आप लोग, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s प्लस 3, फिर टी के स्थान क्या रखेंगे s माइनस 3 बराबर क्या है बच्चों 36। इसको सॉल्व करो, 2s 3 बचे 15, ये नहीं सॉरी बच्चों ये s है, ठीक है ना, एक ऐसा ही ऐसा है कि मैं s और 5 को ऐसे ही बनाता हूँ, यहाँ पे 3s होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग रफ कर लो, ये हो जाएगा 3s माइनस 9 बराबर 36। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 और 2 5s, ये हो जाएगा 5s। अब ये 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5s बराबर 45, s बराबर बच्चों 45 बटे 5। अब यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा 5 का 5, 5 9 45, तो x का मान क्या आएगा बच्चों 9। अब s का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में। अब देखो यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, इधर देखो, ये देखो समीकरण 3 ये है t बराबर s माइनस 3, इसको ध्यान से देखो, यही समीकरण 3 है, तो इसी में रख देता हूँ मैं s का मान, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो t बराबर क्या हो जाएगा, s का मान क्या है 9 माइनस 3, तो बच्चों t बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9 और 6, s का मान 9 और t का मान 6, ठीक है। बच्चों चलते हैं हम दूसरे के मतलब पहले के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा आपके सामने है, दोनों समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, अगला है 9x माइनस 3y बराबर 9। सेम वही काम करेंगे बच्चों, मैं या तो x का मान निकालूंगा या तो y का मान। चलो समीकरण पहले को थोड़ा सा हल करता हूँ, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों 3। अब यहाँ से बच्चों अगर माइनस वाई का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x, ये वाला 3x बराबर उधर ले गया। अब अगर बच्चों माइनस का गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, ध्यान देना बच्चों माइनस का गुणा करते हैं, देखो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, माइनस का गुणा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों जिससे y का मान प्लस वाला प्लस का y का मान मिल जाए। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y, अब माइनस का गुणा करेंगे तो जो चिन्ह माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में। इसको बना लो बच्चों समीकरण 3, क्या बना लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पे देखो समीकरण 3 का मान अगर बच्चों में रख देता हूँ समीकरण 2 में, ठीक है ना, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ, लिखो y का मान। अब बच्चों y का मान मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, तो समीकरण 2 में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये बच्चों आपका नंबर है समीकरण 2। तो यहाँ पे देखो 9x, ठीक है, माइनस 3, y के स्थान पे क्या रखेंगे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर क्या है बच्चों 9, सारा फंक्शन x में हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 9x माइनस 3 3 9x, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे 9x और 9x आ गया ना, अब यहाँ पे 9x से 9x कट के 0 आ जाएगा, ये 3 3 9 होगा बच्चों, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे बच्चों क्या आया 9 बराबर 9। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है बच्चों, अगर मैं बच्चों इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ से मैं y का मान निकाला, क्या आया 3x माइनस 3, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों मुझे कि अगर मैं
x बराबर, अगर मैं यहाँ पे अगर 0 लेता हूँ, x बराबर 0, तब ये क्या हो जाएगा, y बराबर भी क्या आएगा 0। अब मैं यहाँ पे x का कुछ ना कुछ मान रखता जाऊंगा, y का कुछ ना कुछ मान मिलता जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो? अब यहाँ पे बच्चों अगर x बराबर मैं 0 लेता हूँ, देखो एक समीकरण आया, तीसरा समीकरण को ध्यान से देखो। अगर मैं x बराबर क्या लेता हूँ बच्चों 0, तो ये भी तो इसका एक हल हो सकता है। अब यहाँ पे x बराबर 0 लूंगा तो y बराबर भी क्या आएगा बच्चों 0। एक तो ये इसका ये तो ये हल होगा, या तो इसको समझो, यहाँ पे दिखा है y बराबर 3x माइनस 3 यही इसका y का मान होगा, ठीक है ना। x का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा 3x माइनस 3। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? यहाँ पे इसके अलावा कोई मान नहीं निकल सकता, क्योंकि ये बच्चों ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये संपाती रेखाएं देंगी, ठीक है ना। तो ये इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0, y का मान जो ये वाला मान निकाला है मैंने, वही इस y का मान का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो चलो मैं अलग अलग लिखता हूँ, इसको हल करता हूँ। पहला है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से मैं दशमलव खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। यहाँ से दशमलव हटाऊंगा बटे 10 हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटाऊंगा बटे 10 हो जाएगा, यहाँ से भी बच्चों दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर बच्चों 13 बटे 10, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 13 बटे 10। ध्यान देना, अगर यहाँ से चाहूँ तो 10 से 10 काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट काट देता हूँ 10 से 10, ठीक है ना। जैसे ही बच्चों मैंने 10 से 10 काट दिया तो यहाँ पे एक समीकरण हमको मिला 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको बनाओ बच्चों समीकरण 1। ये आपका बन गया समीकरण पहला, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि आपका समीकरण, इसको बाद में इसको लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों दूसरा जो था उसको लेते हैं। दूसरा क्या था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है ना। इसको भी यहाँ से भी दशमलव हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बटे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी बटे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बटे क्या आ जाएगा बच्चों 10। ये हो जाएगा 4x बटे 10, 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। बच्चों इन दोनों का एलसीएम 10 ले लेते हैं। सेम वही काम, यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे 10। ये 10 से 10 का कैंसिल हो गया बच्चों, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको बनाओ बच्चों समीकरण 2। ये क्या बन गया समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपको इसको हल करना है किस विधि से बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से। चलो यहाँ पे समीकरण 1 को लेते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 क्या है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से मैं x का मान प्रतिस्थापित करता हूँ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पे बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। इसको बनाओ समीकरण 3। क्या बनाए बच्चों समीकरण 3। देखो x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो x का मान, तो 4x के स्थान पे क्या है बच्चों 13 माइनस 3y बाई 2, है ना, और प्लस का 5y बराबर क्या है बच्चों 23। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे आप y का मान निकालो, y का मान, इसको ध्यान देना, अभी इसमें हम रखेंगे थर्ड में y का मान रख देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करो, यहाँ पे 13 चौके क्या हो जाएगा बच्चों, इसको चाहो तो यहाँ से 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर क्या होगा बच्चों 23। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस का y, ये प्लस का 26 बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 26। यहाँ से माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या है बच्चों 3, ठीक है। पहला आंसर आपका हो गया। मैं y का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में। देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, लिख देता हूँ। यही बगल में चाहो तो आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे समीकरण देखना है इसलिए मैं बगल में कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ पे रखो, देखो x बराबर क्या है 13 माइनस 3y/2, यही समीकरण 3 था, ये देखो ये वाला यही 3 है। यहाँ पे y का मान रख दो 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3/2, तो x का मान 13 माइनस 9/2, 13 में 9 घटाएंगे 4/2 का मतलब क्या होगा बच्चों 2, ठीक है ना। 4/2 का मतलब क्या होता है 2। तो बच्चों यहाँ से x का मान मिल गया 2 और y का मान क्या मिल गया 3। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं 5वें सवाल पे। लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0। अगला है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पे समीकरण 1 से मैं x का मान निकालता हूँ, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या है बच्चों √2x प्लस √3y बराबर 0। अच्छा ये बताओ बच्चों √2x ये प्लस का 3y बराबर उधर जाएगा तो माइनस का √3y। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3/√2 इंटू वाई, ठीक है ना। इसको बना लो समीकरण 3। क्या बना लेते हैं बच्चों समीकरण 3, ये समीकरण 1 से ही आया है, एक का ही सिंप्लीफाई फॉर्म है, तो समीकरण 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों समीकरण x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में, तो लिखो x का मान, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये वाला आपका समीकरण 2 है, तो यहाँ पे रखो √3, x के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों माइनस √3/√2 इंटू वाई, ठीक है, माइनस रूट में 8y बराबर क्या है बच्चों 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो बच्चों √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/√2, यहाँ पे y माइनस √8y, अच्छा √8y को बटे 1 लिख सकता हूँ आप बोलोगे। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों √2। अब यहाँ पे ये तो सेम टू सेम वही आएगा 3y माइनस, अब देखो √2 का √8 के साथ, ध्यान देना बच्चों √2 का कर रहे हैं मल्टीप्लाई √8 के साथ, तो ये 8 दूनी 16 पूरे पे रूट लग के 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक रूट का एक मतलब √2 का भाग करेंगे तो √2 का √8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y बराबर क्या है बच्चों 0। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस 3y, तो हमको पता है 16 का स्क्वायर रूट 16 का मान क्या होता है बच्चों 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y बराबर √2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 7y बराबर 0। अच्छा y का मान निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा 0 बटे में -7, 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे बच्चों हमेशा मान क्या आएगा 0, तो y का मान क्या आ गया बच्चों 0। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, अगर मैं y का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में, इधर देखो ये है समीकरण 3, चलो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान बच्चों यहाँ पे जैसे ही मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूँ तो x बराबर माइनस √3/2 इंटू वाई का मान क्या है 0, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 0। अच्छा बच्चों इस रैखिक समीकरण के युग्म का हल क्या होगा 0 और 0, ठीक है ना। बस यही आपको आंसर है, चाहो तो आप लोग नीचे एक लाइन लिख भी सकते हो, अतः रैखिक समीकरण के युग्मों का हल बराबर 0,0, ठीक है ना, x भी 0 है y भी 0। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, हाँ अब चलते हैं पहले के आखिरी वाले पे 6 नंबर पे। बच्चों यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरणों को पहले अलग अलग लिख के थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे अगर न दिख रहा हो तो। चलो यहाँ पे बच्चों इसको पहला वाला समीकरण लिखते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो यार। चलो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 6, 2 3 6 3 तरीका 9x माइनस 3 दूनी 6 5 दूनी 10y बराबर -2, -2 का मतलब -2 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। अब इसको बना बच्चों समीकरण फर्स्ट बना दिया। आगे थोड़ा सा देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन क्या है। दूसरा है बच्चों x/3 प्लस y/2 प्लस कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया बराबर
13/6। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो बच्चों। यहाँ पे 2x + 3y बटे में 6 बराबर 13/6। ध्यान देना बच्चों, कभी भी अगर मैं कहता हूँ कि 3x बटे 2 बराबर 3/2। अच्छा बच्चों, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 × 2/2। यहाँ से एटलीस्ट लास्ट में 2 से 2 कट ही जाएगा, है ना। अगर तो इसी प्रकार अगर मैं चाहूँ यहाँ से 6 से 6 को काट सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 3y बराबर 13। इसको बना लो बच्चों समीकरण 2। यहाँ से बच्चों हमको 2 समीकरण मिल गया है। ये पहला समीकरण ये वाला है, दूसरा समीकरण मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि बटे में था, तो मैं इसको रैखिक समीकरण का एकदम सरलतम रूप में ले आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करो समीकरण 2 को। यहाँ पे बच्चों 2x बराबर, यहाँ पे ये 3y उधर ले जाओ तो 13 - 3y हो जाएगा। यहाँ से बच्चों x का मान निकालेंगे तो 13 - 3y/2। इसको बना लो समीकरण 3, ठीक है ना। क्योंकि अभी लास्ट में जब मैं y का मान निकालूंगा तो इसी समीकरण में रख दूंगा, आसान रहेगा। अब बच्चों x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 2 को हल किया है ना, तो 2 में रखेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, इस कारण मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, 9x - 10y बराबर 12। यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ, फिर इसको स्क्रॉल करता हूँ। देखो बच्चों 9x के स्थान क्या रखेंगे, 13 - 3y बटे में 2, ठीक है, -10y बराबर -12। अब यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मैं स्क्वायर रूट के ऊपर करता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर तुम लोग सॉल्व करना चाहो तो मैं करता हूँ, 9 का 13 का के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 117 - 9 × 3 = 27y। ये y है यार बच्चों, पूरे का बटे क्या है बच्चों 2 - 10y बराबर -12। आराम से सीखते हैं। यहाँ पे 117 - 27y। अब ये बच्चों 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, इसका मान लो एलसीएम मैं लेता हूँ तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आएगा। 2 का इसके साथ करेंगे तो 10 दूनी 20y बटे में 2 बराबर क्या है बच्चों -12। एक बात मैं बता देता हूँ, कभी बच्चों 3/2 + 1/3 नीचे कुछ ऐसा रहे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो आप चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, नीचे का नीचे के साथ 2 × 3 = 6। यही इसका हल होगा। चाहो तो आप एलसीएम 6 लेके हल करो तब भी यही आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो फिर भी वही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 117 - 27y बटे 2 -10y था, तो मैंने इसको बटे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर मुझे लगा कि समझा देना चाहिए इसलिए समझा। अब यहाँ पे फिर से बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उसके पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 47y बटे 2 बराबर -12/1। 1 का इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -47y, यहाँ पे 12 दूना 24, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों -47y बराबर क्या हो जाएगा -24, और ये 117 देखो बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 117, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -47y बराबर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो -141 आएगा, ठीक है ना। 24 17 41, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 141/47। यहाँ पे बच्चों अगर y बराबर मान निकालोगे तो देखो 4 × 3 = 12, 7 × 1 = 21, तो कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 3। ये आपका आंसर हुआ। y का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 3 जो निकाला था उसमें, ठीक है ना। देखते हैं समीकरण 3 क्या था। ये समीकरण 3 था बच्चों। चलो यहीं पे अगर चाहो तो कर लो, 13 - 3y बटे 2 था, 13 - 3y बटे 2। या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं था बच्चों, एक मिनट, ये वाला था समीकरण 3, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ क्योंकि समीकरण तो गायब हो गया है, कौन सा था। यहाँ से मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ बच्चों, एक मिनट जस्ट वेट। ये बच्चों ये आपका समीकरण 3 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे y का मान रख दो, यहाँ पे लिखो y का मान, समीकरण 3 था आपका, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर चलो आप रख दो x बराबर यहाँ पे 13 - 3 गुणे y का मान क्या है बच्चों 3
बटे 2, एक्स बराबर 13 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब क्या होता है बच्चों 2, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या आ गया 2। इस रैखिक समीकरण के युग्म के जो हल होंगे वो क्या होंगे बच्चों 3, 2, मतलब एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। पहले में 6 क्वेश्चन थे, 6 की 6 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने थे। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सबसे पहला काम आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सीखने का एक तरीका होता है, इसको आपको फॉलो करना है। बच्चों लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। एक बात मैं समझाता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिखा है y बराबर mx प्लस 3। अच्छा, इसका मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? हमको तो सडनली ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा कि x और y का मान निकालें तो काम हो जाएगा। मैं समझाता हूँ बच्चों, मान लेते हैं ये तीनों वेरिएबल है y, m और x। अब हमको किन्हीं भी दो वेरिएबल का मान, किन्हीं भी दो चर का मान दिया। जब मैं ऐसे कह देता हूँ आपको मुझे m का मान पता है, x का मान पता है, तो y का मान निकाल लोगे, है ना। अगर मुझे m का मान पता है, y का मान पता है, तो x का मान निकाल लोगे। इसी प्रकार मुझे अगर x और y का मान पता है तो क्या m का मान नहीं निकल पाएगा? वो आपसे m का ही मान पूछ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वह m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। ठीक है ना, तो अगर मुझे m का मान ज्ञात करना है तो बच्चों मुझे ये तो क्लियर हो गया कि x और y का मान ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण के युग्म से x और y का मान ज्ञात करने के लिए मैंने 6 सवाल स्टार्टिंग में लगाए, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो चलो पहला वाला लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। इसको बना लो बच्चों समीकरण 1। अगला है बच्चों 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको बना लो समीकरण 2। चलो समीकरण 2 को थोड़ा सा हल करो। यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 24 प्लस 4y। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों मतलब दोनों प्लेसेस पे 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा करो, x बराबर निकालो, इन दोनों में 2 कॉमन कर लो, तो अंदर बचेगा -12 प्लस 2y, और ये वाला 2 बटे में आ जाएगा तो बटे का 2, 2 से 2 कट गया। x बराबर 2y माइनस 12, मैं 2y को पहले लिख ले रहा हूँ, -12 को बाद में। इसको बनाओ बच्चों समीकरण 3। क्या बनाओगे? समीकरण 3। अब x का मान बच्चों हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है ना, लिखो यहाँ पे x का मान। बच्चों जैसे ही x का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2, देखो समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। चलो मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y बराबर क्या है बच्चों 11। अब यहाँ पे x का मान रखते हैं, 2x का मान क्या निकाला बच्चों 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर क्या है बच्चों 11। यहाँ से 2 दूनी 4y माइनस 12 दूना 24 प्लस 3y बराबर क्या है बच्चों 11। यहाँ पे देखो इसको जोड़ोगे तो 4 3 7y हो जाएगा, और ये माइनस का 24 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ से 7y बराबर 24 और 11 35, y बराबर क्या है बच्चों 5 सते 35। ये बात तो क्लियर है। यहाँ से बच्चों y का मान क्या आ गया 5। अब y का मान हम रख देते हैं किसी भी समीकरण में, हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखो समीकरण 3 में मैं रख देता हूँ y का मान। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बगल में लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, देखो y का मान। बच्चों जैसे ही मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूँ तो समीकरण 3 ये है, देखो क्या है x बराबर 2y माइनस 12। अब यहाँ पे लिखो x बराबर 2, y के स्थान पे रखो -5 माइनस 12। इसको सॉल्व कर लो, x का मान मिल जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण के युग्मों के हल क्या होंगे बच्चों 5 और -2। बात क्लियर है? ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना। हाँ, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस है, तो मैं अलग अलग सबको बताऊंगा, आप ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है बच्चों कि आपको समीकरण के से आपको 2 रैखिक समीकरण बनाने हैं। उन दोनों रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे पहली संख्या x दूसरी संख्या y, क्योंकि हमको 2 चर में रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है बच्चों, मैंने पहली संख्या x लिख लिया, दूसरी संख्या y लिख लिया। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी, यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर 26 है,
अंतर का मतलब होता है बच्चों बड़ी में छोटी संख्या घटाना। अगर मैं x माइनस वाई 26 कर रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि x जो है वो y से बड़ी है। ठीक है बच्चों, इसको बनाओ समीकरण 1। अब आगे आपसे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब ये बताओ अगर दो संख्या x और y है, अगर मुझको इसको बराबर, अब यहाँ पे मैंने x माइनस वाई बराबर 26 लिया, इसका मतलब x तो बड़ा है ना y से। अगर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर मैं y में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब वो x के बराबर हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। ये बनाओ समीकरण 2। समीकरण 2 बना लिया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमको तो पता है कि x बराबर 3y है, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, बच्चों जैसे मैं x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो यहाँ पे x बराबर क्या है 3y, यहाँ पे बच्चों 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, y बराबर बच्चों क्या आएगा 13। y बराबर क्या आया 13। अब y का मान रख देते हैं समीकरण ये 1 में ना, ये समीकरण 1 ही है तो 2 है तो 2 ही में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x, ये x है ठीक है ना, x सॉरी y का मान निकाला है तो y का मान रखो। y का मान बच्चों, y का मान जैसे ही मैं समीकरण में 2 में रखता हूं तो यहाँ पे देखो इसी इक्वेशन से वाली इक्वेशन आई है ना, तो x बराबर क्या है 3y, यहाँ पे x बराबर 3 गुणे y के मान क्या रखेंगे 13, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 39। इसका मतलब बच्चों क्या है कि x का मान क्या होगा 39 और y का मान क्या होगा 13। अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, सबसे ऊपर मैंने पहली संख्या क्या माना था बच्चों x दूसरी y, अतः पहली संख्या बराबर क्या आ गया बच्चों 39 और दूसरी संख्या क्या आएगी बच्चों 13। देखो इसको चेक करो, 39 में 13 घटाओगे क्या आएगा 26, और 39 जो है वो 13 का 3 गुना है। यहाँ पे 39 तक को ये देखो ये बराबर आ रहा है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो सवालों के आंसर्स को। ठीक है बच्चों, ये रहा पहला सवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों एक सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं पहला कोण x और दूसरा कोण y। अब हमको पता है बच्चों कि आप लोगों ने शायद क्लास 9 में पढ़ भी रखा होगा कि संपूरक कोण क्या होता है बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका योग करें तो 180 डिग्री है, वही संपूरक कोण होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। बच्चों मैंने बड़ा कोण मान लिया x डिग्री और छोटा कोण मान लिया y डिग्री। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप, पहला लाइन जो कह रहा है उससे समीकरण बनाते हैं कि दो कोण संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब बच्चों ऐसे दो कोण जिनका योग करें तो 180 डिग्री है। यहाँ पे दो कोण x और y है तो x और y को जोड़ने में कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये बच्चों आपका बन गया समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट। आगे देखो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब अगर बड़े कोण में छोटा कोण घटाया जाए तो क्या आएगा 18 डिग्री। बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा बच्चों 18 डिग्री। यहाँ पे 18 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ से इसको बनाओ समीकरण 2, समीकरण 2। इसको थोड़ा सा अगर यहाँ से सॉल्व करो तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 18 प्लस वाई, इसको बना लो समीकरण 3। मैं x का मान बच्चों रख देता हूँ समीकरण किसमें 1 में, तो मुझे y का मान मिल जाएगा। चलो लिखो x का मान, देखो मैं x इस वाले समीकरण से 2 से x का मान निकाला हूँ, तो x का मान मैं रख देता हूँ पहले समीकरण में, तो पूरा फंक्शन y में हो जाएगा, तो y का मान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। चलो बच्चों जैसे ही मैं x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 क्या था, x के स्थान क्या रखूंगा 18 प्लस वाई। पहले मैं लिख लेता हूँ समीकरण x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, और यहाँ से मैंने x का मान क्या निकाला 18 प्लस वाई। यहाँ पे 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। सिंपली इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे 2y बराबर 180 माइनस 18, ये वाला 18 बराबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 162। यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो 162 बटे 2, 8 दूनी 16, 8 का नाम 8, क्या आएगा बच्चों यहाँ से आ गया 81 डिग्री। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है ना, समीकरण 3 क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, चाहो तो आप नीचे भी कर सकते हो, मैं बगल में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको समीकरण नीचे कर दूंगा समीकरण 3 नहीं दिखेगा। देखो y का मान
अब बच्चों जैसे ही मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूँ तो देखो समीकरण 3 क्या है लिख लेता हूँ, x बराबर 18 प्लस वाई, यही है। तो x बराबर किसी भी समीकरण में रखो 3, 1, 2 जिसमें आपकी इच्छा हो सबसे आ जाएगा 18 प्लस 81। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 8 1 9, 8 1 9। x का मान क्या आएगा बच्चों 99 डिग्री। ठीक है, तो आपसे यही दोनों पूछा, मतलब छोटा कोण और बड़ा कोण पूछ रहा था। तो देखो मैंने क्या माना था, मैंने छोटा कोण बड़ा कोण x माना था, छोटा कोण y, बड़ा कोण बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और छोटा कोण बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब चलते हैं 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, ठीक वही उसी प्रकार बच्चों हम एक बल्ले का मूल्य x मान लेंगे, एक गेंद का मूल्य y मान लेंगे, दो रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे, फिर x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं माना, यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चों एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 बल्ला, जो बताओ बच्चों एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा 7x। मैं कहता हूँ एक कलम का मूल्य मान लो 3 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य क्या होता है बच्चों 2 गुणे 3 6 रुपया होगा ना। तो ये 6 कैसे आता है 2 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे। मैं कहता हूँ 5 कलमों का मूल्य क्या होगा तो 5 गुणे 3। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा बच्चों 7x। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्रकार बताओ अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंदे मुझे लेना, तो 6y, 6 का y मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों कह रहा है इसके लिए कुल उसको 3800 रुपए अदा करना पड़ता है। तो इसको बना लो बच्चों समीकरण 1, ये आपका बन गया समीकरण पहला। आगे आपसे कह रहा है बच्चों बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे। अब ये बताओ बच्चों बल्ले का मूल्य वही रहना है और गेंद का भी मूल्य वही रहना है, तो बाद में उसने 5 बल्ले खरीदे, तो 5 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों बाद में 5x। और यहाँ पे बच्चों 3 बल्ले और 5 गेंदे, सॉरी यहाँ पे 3 बल्ले हैं, यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का 3x और 5 बॉल का 5y। इसके लिए कुल उसने कितने दिए बच्चों 1750 रुपया। ये बनाओ बच्चों समीकरण 2। इसको यहाँ से हल करके x का मान निकालते हैं, फिर सेम वही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से बच्चों अगर मैं 3x बराबर ये 1750 माइनस 5y हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों x का मान क्या आएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये बना लो समीकरण 3। बच्चों x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में। ठीक है ना, तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और थोड़ा सा हल करने में सहूलियत रहेगी। तो लिखो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखो x का मान। अब बच्चों जैसे ही मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे देखो 7 x के स्थान में क्या रखेंगे बच्चों 1750 माइनस 5y बटे में 3, ये 7 है। ठीक है ना, प्लस 6y, ये देखो यही तो है समीकरण है, क्या मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अगर आप लोग समझ रहे हो कहाँ से मान रख रहा हूँ। ठीक है ना, इसी में रख रहा हूँ मैं x का मान। तो 7 x के स्थान पे ये वाला मान रख दिया। ठीक है, प्लस 6y बराबर क्या बच्चों 3800। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करते हुए आपको इसका मान रखना है। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और इसको हल करता हूँ। यहाँ पे बच्चों सब यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे किसके साथ बच्चों 1750 के साथ। तो अगर 1750 के साथ बच्चों 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करना 12250 माइनस यहाँ पे 7 बचे 35y बटे में क्या है बच्चों 3, प्लस का क्या है बच्चों 6y। 6y को क्या लिख सकता हूँ 6y बटे 1, है ना, बराबर क्या है बच्चों 3800। उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है यार। यहाँ पे 3, अब यहाँ पे मैंने बताया इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में। यहाँ पे 12250 माइनस 35y, एक का मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा। अब यहाँ पे प्लस 6 तिरिक 18y बटे में क्या होगा बच्चों 3, बराबर क्या है बच्चों 3800। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 12250, अब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो माइनस का 17y आएगा। क्या आएगा बच्चों माइनस का 17y। अब बराबर यहाँ पे 3800 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आएगा
11400, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों -17y 17 है, ठीक है ना, 1 है, 1 बराबर 114,220 माइनस 12250, यहाँ पे -17y, इसको अब हम घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, इसको घटाने पे आएगा बच्चों 850 माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आएगा बच्चों 850 बटे में 17, यहाँ पे कर दो 850 बटे में 17, तो y बराबर क्या है बच्चों 17 पचे 85, क्या है बच्चों 50। अब y का मान 50 रख देते हैं किसी भी समीकरण में, x का मान आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं y का मान 50 रख देता हूँ। इधर ऊपर आ जाओ बच्चों, यहीं बगल में कर लेते हैं। समीकरण देखो 3 यही था, यहीं पे रख देते हैं y का मान, ठीक है ना, किसी बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ यहीं पे रख देता हूँ y का मान। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, y का मान रखो x बराबर, यहाँ पे देखो 1750 माइनस 5, तो y का मान 50 बटे 3, देखो y के स्थान पे मैंने 50 रख दिया तो 5 गुणे 50 बटे 3, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये 1750 माइनस 5 पचम 25 मतलब 250 बटे में 3, 1750 में बच्चों अगर 250 घटाओगे तो आएगा 1500, तो हो जाएगा 1500 बटे 3, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 पचे 15, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना। यहाँ मुझे x और y का ही मान बताना था बच्चों, तो x का मान क्या आया 500 और y का मान ये निकाला भी 50। अब सवाल के ऊपर चलते हैं एकदम। मैंने बच्चों क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य क्या माना था x, तो बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों 500 रुपया, और एक बॉल का मूल्य क्या है बच्चों 50 रुपया। बल्ला महंगा है यहाँ बॉल से। चलो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े, यहाँ पे देखो टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। अब यहाँ पे समझो बच्चों, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के भाड़े हैं, एक तो मान लेते हैं कि फिक्स भाड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे इतना भाड़ा लगेगा बच्चों, और अतिरिक्त दूरी जाने पे जितने भी अतिरिक्त दूरी जाओगे उसके लिए भी एक अलग भाड़ा फिक्स किया गया है, ठीक है ना। आप लोग कभी भी टैक्सी की सवारी करते होगे तो कहीं कहीं आप लोग देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स होता है कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, जैसे ही आप आगे जाते हो तो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा वो तो देना ही होगा, उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा देना होता है, वही सेम केस है। तो बच्चों यहाँ पे मैं नियत भाड़ा मान लूंगा x और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा मैं मान लूंगा y, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखो मानान नियत, यहाँ पे मैंने बच्चों मान लिया कि जो टैक्सी है टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है, और अगर आप जितना किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे हो यहाँ पे अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा मैंने मान लिया बच्चों y रुपया। अब यहाँ पे आगे आप ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि बच्चों 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। बच्चों ये जो 105 रुपया भाड़ा है इसके अंतर्गत नियत भाड़ा भी आ जाएगा और जो अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा लग रहा है वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x है तो x रुपया तो लगेगा ही। अब मान लेते हैं कि अतिरिक्त मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर कुल चल रहा है और 1 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा क्या हो जाएगा बच्चों 10y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 105। ये बन गया बच्चों आपका समीकरण पहला, ठीक है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब सेम इसी प्रकार अगर यहाँ से मैं बच्चों x का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है ना। इसको चाहो तो समीकरण बनाओ या फिर रहने दो। अब आगे पढ़ो, कह रहा था 15 किलोमीटर। अच्छा ठीक इसी प्रकार ये बताओ बच्चों x 15 किलोमीटर अगर जाना है तो x रुपया तो नियत भाड़ा हो गया, नियत, ठीक है। आगे कह रहा है कि 15 किलोमीटर का कुल भाड़ा 155 है। अब ये देखो 15 किलोमीटर अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे 15y हो जाएगा, इन दोनों को भाड़ा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 155। ये बच्चों आपका बन गया समीकरण 2, ठीक है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो आप बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। सॉल्व करके x और y का मान निकालूंगा। यहाँ से x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो लिखो x का मान
बच्चों जैसे ही मैं x का मान समीकरण 2 में रखता हूं तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस, पहले मैं लिख लेता हूं, x प्लस 15y बराबर 155, x के स्थान पे रखूंगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, सॉल्व करो y का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 105 उधर जाएगा तो माइनस का 105, यहाँ पे 10y और 15y ये घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़ा वाला, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, यहाँ पे 5y बराबर 50, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10, y का मान मिल गया, क्या आया बच्चों 10, y का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखो आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का, बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, ये इधर देखो x बराबर 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 105 माइनस 10y, अब y का मान रख दो, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5। इसका मतलब क्या है बच्चों की जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपया था, और जो अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा चलना था, मतलब अतिरिक्त दूरी के लिए जो भाड़ा था वो 10 रुपया था, ठीक है। अब मैं सवाल को स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ, x और y का मान हमको मिल गया है। आगे आपसे पूछ रहा था बच्चों की नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो नियत भाड़ा यहाँ से मैंने निकाल लिया, नियत भाड़ा कितना है बच्चों 5 रुपया, रुपया 5, और बच्चों अतिरिक्त देखो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, रुपया y, तभी मैंने निकाला है, अतिरिक्त कितना है बच्चों 10। देखो अतिरिक्त वाला महंगा है ना, अतिरिक्त वाला चलने पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। अब आगे आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बना देता हूँ, ये यहीं सॉल्व कर देता हूँ, बगल में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी सॉल्व कर लो। अब ये बताओ अगर 25 किलोमीटर कुल दूरी चलना है तो 25 किलोमीटर के लिए बच्चों इसको x नियत भाड़ा 100 रुपया देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा y देना पड़ेगा, तो 25y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर यही होगा x प्लस 25y, और x का मान निकाला है 5 प्लस 25, y का मान क्या निकाला है 10, तो 5 प्लस 25 जमा 250, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों रुपया 255। इसका मतलब अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है ना तो उसके लिए उसको 255 रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस सवाल को अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है बच्चों को बहुत ज्यादा। बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न होगा तो अंश और हर होगा, तो हम मान लेंगे, लिखो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है बच्चों। अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न, अतः भिन्न बराबर क्या होगी x अपान y, अंश अपान हर ही तो भिन्न होता है। यहाँ पे लिखना अतः भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों x अपान y। अब बच्चों जो जो कहेगा वही वही हम करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार अगर लिखना चाहो तो। कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश क्या है बच्चों x, तो भिन्न के अंश में मैं जो दो जोड़ दिया, और क्या कह रहा है बच्चों हर में भी दो जोड़ दिया जाए, हर क्या है y, y में भी जो 2 जोड़ दिया। अब जो भिन्न बनी बच्चों वो क्या है बच्चों 9/11 है। क्या है बच्चों 9/11। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, समीकरण बना लो। चलो यहाँ पे 11x प्लस 22 बराबर यहाँ पे 9y प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर बच्चों -4। ये बनाओ समीकरण 1, ये बन गया बच्चों समीकरण 1। अब यहाँ पे देखो, अब इस सवाल को और पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। चलो हम नीचे आ जाओ। कह रहा है यदि अंश और हर, अंश क्या था बच्चों x में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न क्या हो जाती है बच्चों, क्या था 5/6, हाँ 5/6, तब भिन्न हो जाती है बच्चों 5/6। तो किसके बराबर हो जाएगा 5/6 के, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करके यहाँ से भी समीकरण बनाओ। क्या हो जाएगा 6x
प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर क्या होगा -3। बच्चों ये बनाओ समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 मिल गया हमको, यहाँ पे ऊपर देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ से मैं इसको समीकरण 2 को थोड़ा सा सॉल्व और कर लेता हूँ। यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ जिससे प्रतिस्थापन करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे बच्चों 6x बराबर क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे मैं y का मान निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा। अब ये बताओ बच्चों, अगर ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, है ना। यहाँ से बच्चों अगर मैं 5y उधर ले गया बराबर के उधर और ये 3 इधर लाया तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 3। तो यहाँ से बच्चों y बराबर 6x प्लस 3 बटे में 5, इसको बना लो समीकरण 3। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। अब समीकरण 1 क्या है ये आपको ध्यान देना है, लिखना है आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का। अब यहाँ से बच्चों ये समीकरण आपका 1 है, उसमें y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे 11x माइनस 9, y के स्थान क्या रखेंगे 6x प्लस 3 बाई 5 बराबर यहाँ पे क्या है बच्चों -4। यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11x माइनस 9 छंग 54x और माइनस 9 तेरे 27 बटे में क्या है 5 बराबर क्या है -4, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो 5 का यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे 11 × 5 = 55x माइनस 54x माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा बटे में पूरे के बटे में 5 बराबर -4/1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो x -27। अब यहाँ पे इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20। तो बच्चों यहाँ पे x -27 बराबर हो जाएगा -20, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -20 प्लस का 27, x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब x का मान मैं किसी भी समीकरण में रख देता हूँ तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस वाले समीकरण में x का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 3 है बच्चों, y बराबर 6x प्लस 3/5। अब यहाँ पे y बराबर 6 गुणे x का मान क्या निकाला था 7 प्लस 3/5, तो y बराबर 7 × 42 3 45/5। यहाँ से बच्चे y बराबर क्या आ गया 9, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 5 9 45 9 आ गया। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है बच्चों, x का भी मान पता चल गया ये 7 और y का भी मान पता चल गया 9। अब स्क्रॉल करो, आपसे पूछ रहा है कि मूल भिन्न, सवाल में पूछ रहा है, देखो कह रहा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखना अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों, अभिष्ट भिन्न बराबर, अच्छा भिन्न x/y है तो x का मान निकाला 7, y का मान निकाला 9, तो क्या हो जाएगा बच्चों 7/9, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आई होप ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद और भी है, देख लेता हूँ। नहीं, एक सवाल और है बच्चों, चलो देखो लास्ट सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या है। ऐसे सवालों में बच्चों हम सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जैकब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y, फिर सॉल्व। यहाँ बच्चों मैंने जैकब की वर्तमान आयु x मान लिया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, अगर अभी वर्तमान आयु x है तो x + 5 5 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार उसके पुत्र की भी आयु में क्या हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। चलो इस बात को समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखो जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी x + 5, उसके पुत्र की आयु क्या होगी y + 5। अच्छा बच्चों इन दोनों की आयु को हमको अगर बराबर दिखाना है समीकरण के रूप में, तो मैं जैकब के पुत्र की आयु में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इन दोनों की आयु के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
चलो इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 10। इसको बनाओ बच्चों समीकरण 1, ये आपका बन गया समीकरण पहला। अब चलो देखते हैं ऊपर और क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व मैं निकालूंगा जैकब की आयु और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पे लिखो 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पे बच्चों मैंने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मान लिया x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y माइनस 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब इस जैकब की जो आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो भैया मैं इसके अगर पुत्र की आयु में 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण के रूप में ऐसे दिखाएंगे कि जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु, है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यहाँ पे x माइनस ये 7y इधर लाओ तो माइनस का 7y बराबर माइनस 35 प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये बताओ समीकरण 2। अब यहाँ पे हमको 2 समीकरण मिल गए, हमको हल करना आता है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपको हल करना है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 30 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 7y, माइनस 30 प्लस का 7y, ये बना लो समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है ना। समीकरण 1 ये है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन हो। पहला समीकरण ये बनाया था तो इसमें मैं रख देता हूँ x का मान, ठीक है। x यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 10। चलो समीकरण 1 क्या था बच्चों x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बच्चों x का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 में इसको भी मैं यहाँ पे लाया हूँ, आपको लाना नहीं है, आपके पास तो पेन कापी होगा, आप ऊपर से देख के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों x के स्थान क्या रखेंगे माइनस 30 प्लस 7y और यहाँ पे प्लस माइनस का 3y बराबर क्या है 10। सॉल्व करो, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, 7y में 3y, इसको सॉल्व करोगे तो 4y और ये उधर जाएगा तो 10 प्लस 30। यहाँ पे बच्चों 4y बराबर क्या आएगा 40। ये बताओ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 10 वर्ष। इसका मतलब जो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है। कितनी है बच्चों 10 वर्ष, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ कि चलो किसी भी समीकरण में रख के उसका मान निकाल लेता हूँ। तो किस समीकरण में रख दिया जाए, चलो यहाँ इसी में रख देता हूँ समीकरण 3 में। x का मान रख देता हूँ, y का मान रख देता हूँ समीकरण 3 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखो बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y किसी भी समीकरण में रख दो फर्क नहीं पड़ता। समीकरण थोड़ा क्योंकि समीकरण 3 में y को एक तरफ किया है इसलिए रख रहा हूँ समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इधर देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस 30 प्लस 7 गुणे क्या है बच्चों y का मान क्या निकाला है 10। तो यहाँ पे x बराबर माइनस 30 प्लस 7 70। मैं आपसे बच्चों x बराबर माइनस 30 प्लस 70 का मतलब 40। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वर्तमान आयु है किसकी जैकब की वो 40 है। अब यहाँ पे आ जाओ ऊपर एकदम से ऊपर। अब यहाँ पे मैंने बच्चों जैकब की वर्तमान आयु x माना था तो x बराबर क्या है बच्चों 40 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानना था y 10, तो ये 10 हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, कह रहा है, अब देखो सवाल में कह रहा है, इसको आपको थोड़ा सा महसूस करना है। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। अब ये देखो 5 वर्ष अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो 45 इसकी आयु हो जाएगी और इसकी आयु हो जाएगी 15। देखो ये 3 गुना हो गई ना। आगे एक बात और बोल रहा है बच्चों, बात ये है कि मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु 5 रही होगी, इसकी आयु कितनी रही होगी 35। देखो 7 गुनी है ना। तो ठीक है बच्चों, बस यहाँ से आपसे केवल जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु पूछा था, तो आप लोग यहाँ से मुझे बता दो पाओगे कि उसकी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु
10 वर्ष, यहाँ पे वर्ष भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका प्रश्नावली 3.3। काफी टाइम लगा, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा होगा। वीडियो भी मैंने देखा नहीं कितने देर का है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।